योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति यानी समग्र आध्यात्मिक विकास के चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी सारे साधकों का ये सवाल होता है कि क्या हम सिर्फ मंत्र जप करने से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगा सकते हैं? 100% गारंटी है आप जगा सकते हो, बशर्ते कि आपको उस मंत्र को किसी जागृत यानी जिस पे श्रद्धा हो, जिन्होंने उस मंत्र के पूर्ण रहस्य को जानता हो, उनसे आपको लेना होगा और समय समय पे उनसे मार्गदर्शन लेते रहना होगा। मंत्र यानी सिर्फ किताबों में लिखे हुए शब्द नहीं है, वह एक चैतन्य शब्द होगी जिन्होंने उसे चैतन्य किया होगा। मंत्र जो है मन पर सीधा असर करता है और आपकी मन की शक्ति को जगाने में अहम भूमिका निभाती है, बशर्ते कि आपको उसे विशेष तरीके से, जो कि शब्द है लेकिन उसे विशेष तरीके से बोला जाता है। जैसे कि आपने किसी भाषण वक्ता को देखा है, उसी भाषण को कोई व्यक्ति जब बोलता है, उनके बोलने में लोग ऊँघने लग जाते हैं या फिर उनके बोलने से वो व्यक्ति उस बात को समझ नहीं पाता, लेकिन उन्हीं जगह पे उसी शब्द को बोलने वाला कोई दूसरा वक्ता आता है और उसी विषय में जब वो बोलता है तो उनके बोलने की पंचिंग, उनके बोलने का रिदम, उनके बोलने के विशेष केंद्र से वाणी को निकालने की तरीका आपको विशेष प्रभाव प्रदान करता है। तो ठीक वैसे ही शब्द एक ही है, लेकिन उस शब्द को वो किस केंद्र से बोल रहा है। अगर वो मूलाधार से बोलता है तो आपको भी मूलाधार में ही रहना होगा, लेकिन अगर वो हृदय के केंद्र से बोलता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा वो तुतली शब्दों में भी कोई बात बोले, आपको बड़ा प्यार आता है उन पर, ठीक वैसे ही शब्दों के साथ होता है। वैसे तो प्रत्येक शब्द मंत्र ही है, लेकिन कोई विशेष शब्द पे किसी विशेष व्यक्ति का विशेष प्रभाव तभी होगा जब उन्होंने उसे सिद्ध किया हो, यानी उस शब्द को बोलने की उनकी कितनी गहनता है, कितनी गहराई है। तो अगर आप मंत्र सिद्धि के द्वारा या फिर मंत्र जप के द्वारा अपनी सोई शक्ति को जगाना चाहते हो तो किताबों के बजाय प्रत्यक्ष गुरु के शरण में जाइए और उनके मुंह से उन शब्दों को सुनिए। विशेष रिदम में विशेष ताल छंद, एक प्रकार की संगीत भी आपकी कुंडली जागरण का काम करती है, लेकिन यहाँ शब्दों की बात हो रही है, मंत्रों की बात हो रही है, तो चैतन्य गुरु आपको उन्हीं शब्दों को बोलकर बताएगा कि कैसे उसे बोला जाता है। लिखने में तो शब्द सभी एक ही दिखते हैं, एक ही अक्षर से लिखा गया है, लेकिन उसे 5 व्यक्ति अगर बोले तो 5 अलग अलग सुर में 5 अलग अलग केंद्रों से बोल सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गहराई से बोलेगा, हृदय के केंद्र से या फिर उसके भी आगे, जिसे नाभि के केंद्र कहते हैं, वहाँ से अगर उन्हीं शब्दों को बोला जाए तो आपको भी उसका विशेष लाभ होगा और आप भी जब उसे विशेष रिदम में करोगे तो आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी। काफ़ी सारे साधक कमेंट कर रहे थे जस्ट पहले वाली वीडियो, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं उनके सेकंड लास्ट, उनमें मैंने हमारी शक्तिपात दीक्षा शिविर की वीडियो डाला। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। हाँ ठीक है, आपके लिए नहीं होगा क्योंकि आपने कभी समझा ही नहीं और आप कभी समझ भी नहीं सकते, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ उस शब्द को सुनेगा और सुनने मात्र से उनकी शक्ति जागृत हो जाएगी। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन में जगाई जा सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप 300 साल या 30 साल तक भी जगाओ, संभव ही नहीं है, क्योंकि आपको विशेष चैतन्य शब्द सुनने को मिला ही नहीं, इसलिए आपको भरोसा भी नहीं होगा। तो आप जिस गुरु पे श्रद्धा करते हो उनके निकट जाओ और उस चैतन्य शब्द को उनके मुख से सुनो, तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। सिर्फ वीडियो देखोगे और उनमें हंसते हुए, रोते हुए या गुदगुदी करते हुए लोगों को देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा, पर शक्ति बात के बाद ऐसा संभव है, मंत्र चैतन्य हो जाने के बाद ऐसा संभव है। आपने भी सुना है कि जो सैनिक होते हैं वो सभी लोग एक ही कदम ताल पे पुल के ऊपर से नहीं गुजरते। अगर आपने नहीं सुना है तो अपने स्कूल में या जो सैनिक है उनसे पूछिए, तो एक ही शब्द को या सभी लोगों की ताकत जो है उस पुल को तोड़ सकती है। ठीक वैसे ही विशेष शब्द को विशेष रिदम में जब सभी साधक एक साथ उन्हें जाप करते हैं तो जो सोया व्यक्ति है वह भी जाग जाता है। तो बेहतर तो यही होगा कि आप जिस गुरु पे श्रद्धा करते हो उनके शिविर में जाओ, उनसे शिक्षा भी लो, उनसे दीक्षा भी लो। अभी जो आप सुन रहे हैं ये सिर्फ शिक्षा है। दीक्षा लेने के लिए आपको विशेष गुरु के पास विशेष श्रद्धा लेकर जाना होगा। विशेष का मतलब है आपको अपने अहंकार को छोड़कर उनकी बताए मार्ग पे चलना होगा। ऐसा करके देखो तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। अगर हमारे कैंप में शामिल होना चाहते हो
तो बहुत सी जगहों में कैंप लगती है। मैं कहूँ तो दर्जनों कैंप लगती है। दिल्ली में भी कैंप है, हैदराबाद में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, पंजाब में भी 2-2 शिविर है हमारी, महाराष्ट्र में भी है, उसके अलावा आसाम में भी है और अन्य जगह और भी हो सकता है। तो आप बगैर देर किए हमारे व्हाट्सएप नंबर में संपर्क करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे साथियों को वो भी नहीं पता होता कि क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। उल्टी त्रिभुज है काले रंग की, वीडियो के जस्ट नीचे टच करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। हमारे नंबर मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको नंबर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और निःशुल्क होता है। बस खाने पीने का, रहने की खर्चे आपको जब तक शिविर है हमारी 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, बस आपको इतने ही खर्च करनी है और आपको निःशुल्क ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप बारीक शब्द बोलो, उससे बेहतर है कि आप अपने जीवन के इतने दिन तो आपने खो ही दिए हो। बेहतर होता कि आप कीमती से कीमती ज्ञान को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का समय देते। आप हमारे पास ना हो कोई बात नहीं, आपने इस वीडियो को, इस सत्संग को सुना, आपको पुण्य लाभ हुआ है और इस पुण्य के बदौलत आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे कि एक छोटी टॉर्च से भी आप हजारों किलोमीटर दूर चल सकते हो। तो निश्चित ही आपको अगर पुण्य मिला है तो किसी न किसी गुरु के शरण जाइए। छोटे पुण्य से आप बड़े पुण्य को प्राप्त करोगे। सिर्फ वीडियो देखकर, सुनकर, एक कान से सुना दूसरे कान से ना निकालो। ऐसा करने से आप जहाँ थे वहीं ही रहोगे। सुनकर आपने कोई लाभ नहीं उठाया, थोड़ा पुण्य अर्जित किया है बस। तो आपको योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति के पूर्णता प्राप्त करने के लिए गुरु के शरण जाओ और मंत्र रहस्य को समझो। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपको भक्ति, शक्ति, मुक्ति, ज्ञान प्राप्त हो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जुड़े रहिएगा, आते रहिएगा।